अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेड़ला, भरतपुर ज़िला है और राजस्थान में ये आता है। इस वक्त हम यहीं मौजूद हैं। आज इसी मदरसे की इंशाअल्लाह ज़ियारत कराएंगे। ये भरतपुर ज़िले का मेवात का बतौर ख़ास बहुत ही पुराना मयारी मदरसा है, जिसमें नूरानी क़ायदे से लेकर इफ्ता और दूसरे भी दर्जात हैं जिनमें पढ़ाई होती है। ये शुरू में ही मदरसे का दफ्तर इस्तकबालिया है, रिसेप्शन ऑफिस जिसको कहते हैं। जो भी मदरसे में आता है तो यहाँ उसका इस्तकबाल होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये दारुल क़ज़ा है, दारुल क़ज़ा है मील खेड़ला मदरसे का। और दारुल क़ज़ा में जो लोगों के मसाइल होते हैं, मुआशरती घरेलू खानगी जो मसाइल होते हैं, उनको हल किया जाता है। बाकायदा आपस में उनके दरमियान मुसालहत कराई जाती है, सुलह कराई जाती है, ताकि वो अदालत के चक्करों से महफूज रह सके। ये भी एक दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बाब कासिम है। इस मदरसे के जो बानी थे वो थे मियाँ जी मोहम्मद मूसा, फिर उनके बाद उनके लड़के थे मौलाना मोहम्मद अयूब, फिर उनके लड़के थे मौलाना मोहम्मद कासिम साहब। उन्हीं की तरफ ये इस दरवाज़ा मंसूब है। ये माशाअल्लाह मस्जिद का एक दरवाज़ा है। ये मस्जिद का एक गेट है जो एक जानिब है, मेन गेट मस्जिद का सामने है। फिर इसके चारों तरफ इमारतें हैं माशाअल्लाह। आप सामने ये जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह ऊपर की तरफ यहाँ अकाउंटेंट ऑफिस है। फिर आप देखें चारों तरफ ही इमारत मौजूद है। सामने ये हॉस्टल के तौर पर इमारत इस्तेमाल होती है, यहाँ बच्चे रहते हैं। और ये मदरसतुल अतफ़ाल की नई इमारत है जो ज़ेर तामीर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ जो नाबालिग बच्चे हैं वो रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं उनका खाना पीना होगा और सब कुछ जो भी उनसे मुताल्लिक़ ज़रूरियात हैं वो सब इसी बिल्डिंग में पूरी की जाएंगी। इस वक्त ये फ़जर के बाद का माहौल है। फ़जर के बाद तलबा घूमने फिरने में और अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मशगूल हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये एक हदीस है, अल-माहिरु बिल कुरान मा सफ़रतिल किरामिल बररा। इस तरह मदरसे में जगह जगह तख्तियाँ लगाई गई हैं जिन पर बहुत ही उम्दा बातें हैं, अहादीस हैं, मलफूज़ात हैं, जो इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने में बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होती हैं। इस तरह जगह जगह तख्तियाँ लगाई गई हैं माशाअल्लाह। ये मस्जिद का मेन गेट है और बहुत ही कुशादा शानदार मस्जिद है, जिसमें कई हज़ार लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, ये दुनिया के बड़े पंखों में से एक पंखा है जो यहाँ लगाया गया है। ये जितना भी पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये टीन शेड वाला, इस सारे एरिया को ये अकेला ही एक पंखा कवर कर रहा है। आप देखें माशाल्लाह कितना बड़ा पंखा है। फिर आगे भी मस्जिद का हिस्सा है। मस्जिद के मेन गेट से हम बाहर निकले हैं। ये जो वक्त है जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, ये सुबह का बहुत ही सुहाना और ख़ूबसूरत मौसम है माशाअल्लाह। तलबा ये जो पार्क है इसमें बैठे हुए हैं। बहुत से तलबा वर्जिश कर रहे हैं। मैदान है मदरसे में, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह में ये मदरसा आबाद है माशाअल्लाह। और तकरीबन 1700 तलबा हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं जो पढ़ते हैं इस मदरसे में। इसी तरह
इसके साथ साथ एक दूसरा भी हिस्सा है मदरसे का जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। उनकी तादाद भी तकरीबन 2000 के करीब है। इस तरह कुल मिला के तकरीबन 4000 लड़के और लड़कियाँ माशाल्लाह इस मदरसे में पढ़ती हैं, जिनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त यहीं सब किया जाता है। अगर हम यहाँ एक बात देखें तो वो बात बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह यहाँ तालीम और तामीर और तरबियत का माहौल बहुत अच्छा है, इसी तरह यहाँ जो साफ़ और सुथराई है वो भी काबिल तकलीद है। दूसरे मदरसे वालों को भी इसको अपनाने की ज़रूरत है। बहुत सी मरतबा जब दूसरे मदरसों में लोग जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत गंदगी है, साफ़ सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं होता, तो आने वाले मेहमान के दिल में या उसके जहन व दिमाग में मदरसे की जो सूरत बनती है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं बहुत साफ़ सुथरा माहौल है। ये एक शोबे तजवीद व क़िरात है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तजवीद व क़िरात की दरसगाह हैं, यानी जहाँ कुरान मजीद उम्दगी के साथ बच्चों को पढ़ाना और पढ़ना सिखाया जाता है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये भी पूरी चारों तरफ ये इमारत मौजूद है। यहाँ इस इमारत में हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। चारों तरफ माशाल्लाह ये बिल्डिंग है और बीच में पार्क और बहुत साफ़ सुथरा चमन है। क्या मिलेगा बच्चों को? ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पहले से ही बोर्ड लगा दिया गया है कि किस दिन बच्चे को खाने में क्या मिलेगा, नाश्ते में क्या मिलेगा और दोपहर में क्या मिलेगा। जैसे शाम को एक दिन गोश्त है, फिर आलू छोला है, फिर गोश्त है, आलू अंडा है, गोश्त है। माशाल्लाह जो खाने का मेनू है वो भी बहुत अच्छा है। इस तरतीब से बच्चों को खाना मिलता है। अब आप ये देखें, बहुत ही ख़ास बात यह है कि यहाँ सब बच्चों को एक ही साथ बैठकर खाना खिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है। इस वक्त सुबह का वक्त है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। इस वक्त बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और सुबह सुबह का माहौल है ये। सफाई करने के लिए अच्छा, बच्चे उठ के चले जाते हैं यहाँ पर खाना सफाई करना सब। हाँ, इस मदरसे में एक ख़ास बात माशाल्लाह ये भी है कि यहाँ बच्चों को एक ही साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता है और यहाँ ना इनको बर्तन धोने हैं ना सफाई करनी है। इन तलबा को आना है और खाना खाना है, नाश्ता करना है और चले जाना है। यहाँ जो सफाई है, बर्तन धोना है, उसके लिए बाकायदा यहाँ मुलाजिमीन हैं। दूसरे मदरसों में ऐसा होता है कि बच्चे खुद खाना लेने के लिए जाते हैं और फिर वो अपने कमरों में लाकर खाते हैं, लेकिन यहाँ ये बहुत ही एक मुनफरिद चीज़ है कि यहाँ सबको एक साथ बिठाकर खिलाया जाता है। उसके लिए बाकायदा बहुत ही बड़ा हॉल बनाया गया है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे एक वक्त ही बैठे खाना खा सकते हैं। 1500-2000 बच्चे कम से कम एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। अब हम जिस जगह आए हैं ये मेस है, यानी मतबख है। यहाँ खाना तैयार किया जाता है, सब्जी बनती है, रोटी के लिए अलग है। यहाँ इस जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ सालन वगैरह तैयार होता है, चाहे वो गोश्त हो, सब्ज़ी हो या ये कि बच्चों के लिए नाश्ते का दलिया हो, वो यहाँ तैयार होता है। उसके लिए बाकायदा पूरा इंतज़ाम है। ये पूरा एरिया सालन वगैरह बनाने वाला है। और माशाल्लाह मदरसे वाले भी अब किसी से पीछे नहीं हैं। देखिए ये कोल्ड स्टोर है जिसमें ये वाला पोर्शन सब्ज़ी का है, जिसमें सब्ज़ियाँ रखी गई हैं ताकि वो ख़राब ना हो सकें। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह गोश्त के लिए है। गोश्त इसमें फ्रीज़ किया जाता है और स्टोर किया जाता है ताकि ख़राब ना हो और बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी ग़िज़ा दी जा सके ताकि बच्चे हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहें। ये वाला एरिया पूरा आटे से जुड़ा हुआ है। आटे से रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो गेहूं की सफाई हो, इसी तरह मशीन सफाई करने की पहले पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ से गेहूं इस मशीन में गिरेगा
और फिर साफ़ होगा। साफ़ होने के बाद फिर वो अगली मशीन में जाएगा, वहाँ वो उसकी पिसाई होगी और पिसाई होने के बाद फिर वो इस वाली मशीन में आएगा जहाँ आटे को गूंधा जाएगा, है ना। यहाँ पे निकलेगा आटा। अच्छा, यहाँ आके ऊँटा यहाँ निकलेगा। आटा पीस के। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये अनाज का गोदाम है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें अगर आप देखें चारों तरफ कमरे हैं और ये कमरे 12 हैं। ये 12 कमरे हैं और एक कमरे में 1 महीने के हिसाब से गेहूँ यहाँ स्टोर किए हुए हैं। 12 कमरे हैं, 1 महीने में एक मतलब एक वो खोला जाता है रूम और उसके गेहूँ इस्तेमाल होते हैं। इस तरह ही 12 महीने। ये आटा भी गूंद रहा है यहाँ, और यहाँ रोटियों के लिए तंदूर हैं। सुबह से ही काम शुरू हो जाता है, चूँकि कई हज़ार रोटियाँ तैयार होनी होती। सुबह से ही बाकायदा काम शुरू हो जाता है ताकि 11 बजे 10:30 बजे बच्चों को वक्त पर खाना दिया जा सके। अच्छा, ये कुल्लियतुत ताहिरात मिल खेड़ा है। ये वो हिस्सा है मदरसे का जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट निज़ाम है, बहुत सख्त निज़ाम है जिसमें कोई लड़का कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता है। चूँकि तकरीबन 2000 के करीब लड़कियां इसमें पढ़ती हैं, उनका बाकायदा पूरा पढ़ाई का अलग से सेटअप है माशाल्लाह। उसमें 30 या 40 पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हैं जिनका बाकायदा पूरा निज़ाम है। ये मदरसे के पानी की टंकी है जिसमें तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख लीटर तक पानी स्टोर हो सकता है। पार्किंग भी है यहाँ, जिनके पास गाड़ियाँ हैं मदरसे की हैं या उस्ताज़ों की हैं वो यहीं खड़ी होती हैं। और ये जनरेटर है लड़कियों के मदरसे का। दूसरा जनरेटर वहाँ दूसरी जगह रखा हुआ है जो लड़कों के मदरसे का है, लड़कों वाले हिस्से का है। मस्जिद 2 मस्जिदें हैं माशाल्लाह मदरसे में। ये एक दूसरी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत दीदा ज़ेब और बहुत ही शानदार मस्जिद बनाई गई है। इसका नाम मस्जिद कासिम है माशाल्लाह। ये कैंटीन बच्चों, ये यहाँ बच्चों के लिए कैंटीन है, दुकानें हैं बच्चों की। 8 दुकानें। अच्छा अच्छा, बच्चों की जितनी ज़रूरतें हैं, चाहे वो खाने की हो या कापी किताब की हो, कलम की हो, वो सब ज़रूरतें यहीं पूरी होती हैं। मदरसे से बाहर निकलना बच्चों के लिए अलाउ नहीं है। ये दफ्तर तालीमात है, एजुकेशनल जो ऑफिस होता है, और ये गोया मदरसे की जान होता है। ये वो दफ्तर है और ये दारुल कुरान है। दारुल कुरान में हिफ्ज़ की दरसगाहें लगती हैं। जो बच्चे हिफ्ज़ पढ़ते हैं और कुरान मजीद याद करते हैं उनके लिए ये पूरी बिल्डिंग है माशाल्लाह। इसमें 25-30 दरसगाहें हैं और ये आप देखें। अच्छा बस ये यहाँ से ले लो। ये चारों तरफ दरसगाह है। ये एक क्लास देखिए उसी ये बाब अय्यूब इब्न मूसा है, मौलाना मियाँ जी मूसा साहब के जो साहबजादे थे। साहब के नाम से ये उनके लड़के जो मियाँ जी मूसा थे मदरसे के बानी, उनके लड़के थे अय्यूब, उनके नाम पर ये मदरसा है। और उसके ऊपर जो दरसगाह है ये दारुल हदीस है। यही चल रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी
ये जो आप देख रहे हैं ये दारुल इफ्ता है, शोबा दारुल इफ्ता। यहाँ इफ्ता की पढ़ाई होती है जिसमें तो मसले मसाइल सिखाए जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद ही एक आलिम मुफ्ती बनता है। और ये रुआक़ अय्यूब है, ये भी एक हॉस्टल है, लेकिन जो लड़के मौलवियत कोर्स कर रहे हैं और आलिमियत कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये हॉस्टल है। ये बच्चों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम है, जिसको भी ठंडे पानी की ज़रूरत हो, अपने कमरे में ले जाना हो या पीना हो, उनके लिए ये बाकायदा इंतज़ाम है। अब ये तकरीबन मदरसा हमने विज़िट कर लिया है। इसके अलावा और भी मदरसे की जगह हैं, ज़मीन है माशाल्लाह, जहाँ कुछ इमारतें ज़ेर तामीर हैं, कुतुब खाना तामीर है, ज़ेर तामीर है, बन रहा है माशाल्लाह। अब लेते हैं यहीं से रुखसत, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।